अस्सलाम वालेकुम। आज हम एंड गेट का एक्सपेरिमेंट करेंगे। आज हम यूनिवर्सल गेट को इस्तेमाल करते हुए 7400 जो कि नैंड गेट होगा, नैंड गेट की मदद से हम एंड गेट परफॉर्म करेंगे। इससे पहले हमने डीडीएल लॉजिक परफॉर्म किया एंड गेट के लिए, फिर टीटीएल लॉजिक को परफॉर्म किया एंड के लिए, फिर हम 7408 जो कि आपके पास बनी बनाई एंड गेट की आईसी है उसकी मदद से एंड गेट को समझा। आज हम देखेंगे अगर हमारे पास यूनिवर्सल गेट हो तो 7400 यानी हम इसको आईसी की मदद से लेंगे, दो नैंड गेट हमारे पास इस्तेमाल होंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपके पास दो इनपुट्स हैं के लिए हम ये डिज़ाइन करेंगे और दो इनपुट्स हम देख के फिर एक एंड गेट की जो आउटपुट होगी उसे कॉमन करके फिर उससे लेंगे रिजल्ट। तो परफॉर्म करके देखते हैं कैसे हमारे पास आया, ये ट्रुथ टेबल फॉलो होगा क्या, ये सर्किट डिज़ाइन कैसे करेंगे आईसी की मदद से। अब आप आईसी में देख सकते हैं 4 नैंड गेट आपको दिखाए गए हैं। इसका मतलब अगर ये मेरी इनपुट्स हैं तो इसकी आउटपुट को मुझे आगे देना है, मगर इन दोनों इनपुट्स को मैं कॉमन कर दूंगा और यहाँ से मैं रिजल्ट ले लूंगा, यानी ये मेरी आउटपुट होगी 6 नंबर। तो परफॉर्म करते हैं जनाब। 7400 की आईसी हम ले लेते हैं। आप देखेंगे कि इसमें आपको एक नैच दिखाई दे रहा है, उस नैच को हम अपने लेफ्ट हैंड पे रखते हैं और इस तरीके से इसे प्लेस कर देते हैं। तो जनाब ये 7400 की आईसी हमने प्लेस कर दी। अब आपके पास इस पे चूंकि दूसरे तरीके से लिखा हुआ है तो इतना वाज़ह शायद दिखाई ना दे, तो इसको अगर हम देखें तो 14 पिन ये आईसी है। 14 नंबर जो आपके पास नैच जब आपके लेफ्ट पे होगा, जैसे आप यहाँ पे देखें कि नैच आपके लेफ्ट पे है, तो इसमें जो 14 नंबर आईसी है उसे हम वीसीसी दे देंगे। 7 नंबर जो इसका टर्मिनल है उसको हम ग्राउंड कर देंगे। तो ऐसे ही करते हैं। तो जनाब आपके पास जो 14 नंबर पिन है उसको मैं वीसीसी प्रोवाइड कर देता हूँ इस तरीके से कुछ, ठीक होगी बात। फिर अब आपके पास जो इसका 7 नंबर टर्मिनल है उसको हम 14 नंबर को वीसीसी कर दिया, 7 नंबर को हमने ग्राउंड कर दिया जी, लाइक दैट। अच्छा जी, तो अब आप देख सकते हैं कि इधर हमने वीसीसी प्रोवाइड कर दिया है, इसको हमने ग्राउंड कर दिया है इस 7400 में। अब क्या है कि आपके पास दो इनपुट्स होनी चाहिए। वो दो इनपुट्स हम यहाँ पे जो टर्मिनल नंबर 1 और 2 है इसको इस्तेमाल करेंगे। आपके पास यहाँ पे ये चीज़ इसके इनपुट के तौर पे आ जाएगी, ठीक। फिर इसी तरीके से अब आपके पास जो अगली इनपुट है वो अगली टर्मिनल पे हम लगा देते हैं इसके 2 नंबर पे। तो ये आपके पास 2 नंबर के लिए यहाँ पे ये लग, ठीक होगी बात। तो अब आपने 2 इनपुट्स डिज़ाइन कर दी यहाँ पे। अगली चीज़ क्या है, ये इसकी आउटपुट है। इसकी आउटपुट को मैं आगे ले जाता हूँ, यानी कि जो कि मेरे लिए अगले गेट की इनपुट बनेगी। मगर अगले गेट की इनपुट देने से पहले मैं उस इनपुट को कॉमन कर देता हूँ, यानी मैं अगला गेट अब इस्तेमाल करूँगा। आप देखेंगे यहाँ पे कि ये वाला गेट जो 4 और 5 पे है मैं इसको कॉमन कर देता हूँ। तो ये 4 नंबर पिन और ये 5 नंबर पिन अगर आप यहाँ से देखें तो मैं इनको लेके कॉमन कर लाइक इस तरीके से। अब आप गौर करें कि आपके पास 1 और 2 पे मैंने इनपुट दे दी, 3 अभी आपको खाली दिख रही है, 4 और 5 जो यहाँ पे था 4 और 5 उसे मैंने कॉमन कर दिया, यानी जैसे ये कॉमन हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब जो हमारे पास इसकी आउटपुट है, ये जो 3 नंबर है वो 4 या 5 में से किसी एक के पास जानी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि आपके पास इन दोनों को इस तरीके से जोड़ देता हूँ जी। अब आपको दिख रहा है कि जो 3 नंबर आपके पास था, यानी टर्मिनल इसकी पिन नंबर, उसको मैंने 5 के साथ जोड़ दिया। तो 1 और 2 क्या है, इनपुट है। 3 आपके पास क्या है, आउटपुट है। और आप देख सकते हैं कि उसमें मैंने 4 और 5 को कॉमन किया था और अब मैंने जो
आउटपुट थी इसकी वो उन कॉमन के साथ जोड़ दी ब्लैक वायर में। तो इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अब 6 नंबर जो हमारे पास है वो आउटपुट काम करेगी, तो हम यहाँ पे एक एलईडी ले लेते हैं। अब हमने पढ़ा हुआ है एलईडी के अंदर कि जो आपके पास इसमें ये आपको एज शेप दिखाई दे रही है, वो एज शेप अब आपके लिए काम करेगी नेगेटिव का। इसको प्लेस कर देते हैं जनाब इस जगह पे, तो ये हमारे लिए एक आउटपुट का काम अदा करेगा। ठीक हो गया। तो अब आपने देखा कि ये दो मेरी इनपुट्स थी जो कि मैंने 1 और 2 पे लगाई। 3 से क्या ली? आउटपुट। ये 3 से आउटपुट मैंने इन दोनों को जो मुश्तरका किया था 4 और 5 उसमें दे दी। ये आपने 4 और 5 में दे दी, और ये आपको जो पीछे दिखाई दे रहा है ये मैंने 4 और 5 को कॉमन किया है। ठीक है। अब हम इसमें वीसीसी और नेगेटिव अप्लाई कर देते हैं। तो जनाब ये अब हमने बीच में इसके वीसीसी लगा दिया। ठीक, और इसी तरीके से हम इसमें नेगेटिव प्लेस कर देंगे। अब चूंकि मैंने कोई भी स्टेट नहीं दी हुई तो आईसी इस वक्त ऑन होगी। अब हम जानते हैं एंड गेट आपके पास 1 1 पे 1 होता है, मगर मैं 0 0 से शुरू कर देता हूँ। आप देखेंगे कोई एक इनपुट भी 0 होगी तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। जब दोनों इनपुट्स आपकी 0 हैं तो मैंने देखें दोनों इनपुट्स क्या कर दी? 0 कर दी। अब बच्चे जब दोनों इनपुट 0 हैं तो आपके पास आउटपुट भी क्या है? 0 है। अगर आप कोई एक इनपुट भी 1 कर दें तो आप देखेंगे आउटपुट स्टिल 0 है। अब अगर आप दोनों इनपुट्स 1 कर दें तो आपके पास ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो आपके पास 1 1 पे ये 1 आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस लॉजिक गेट को परफॉर्म करेंगे 7400 की मदद से। आपने देखा कोई एक इनपुट भी अगर आप इसमें 0 करते हैं तो वो आपके पास फ़ौरन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आपके पास इस तरीके से एंड गेट को परफॉर्म किया जाता है। तो ये जनाब हमारा आज का टॉपिक था, प्रैक्टिकल था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।